वेलकम टू माय चैनल माय निटिंग स्टूडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये नया तरीके का ये इनर लेके आई हूँ। और ये देखें, ये है मतलब ये कि इनर है, लेकिन हम इसको रोम्पर की तरह मैंने बनाया है ताकि ये आपका जो बेबी जो चेस्टर है, इनर है, वो ऊपर रोल बैक ना हो जाए। तो ये इस तरह ये फिट रहेगा बेबी के साथ, वार्म रहेगा बच्चा जो है वो सर्दियों में, और उसको कोई सर्दी लगने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, सामने से ऐसे है और बैक साइड से ऐसा है। तो ये दो बनाए थे मैंने, देखे इन कम्बिनेशन का आपको सिंपल बना सकते हैं आप। इस कम्बिनेशन में जो आपकी लेफ्ट ओवर्स हैं आप उनके साथ बना सकते हैं। और इसको बनाइए। चलें हम शुरू करते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये देखिए नई प्रोजेक्ट के साथ मैं लेके आई हूँ। ये इनर है, और इनर जो है वो कम ये रोम्पर है। और इसको हमने ये बड़ा इजी तरीके से बना है और थोड़ी सी वूल में बना है। तो अब जो हम नेक्स्ट मैं इसको देख के बनाऊंगी, वो ये इन दो जो है वो वूल मेरे पास पड़ी हुई थी ये पहले की, तो ये मैंने इसमें बनाऊंगी। ठीक है, आपके पास भी अगर कोई है बची हुई वूल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, दो कलर्स में, किसी भी दो कलर्स में डाल के। तो ये मेरी 9 नंबर की सर्कुलर नीडल है, आप स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। बहुत इजी है। ये देखें कितना इससे स्ट्रेची है ये। और यहाँ से भी आप आराम से ये 3 to 6 मंथ्स के लिए आ सकता है। और ये पीछे से ऐसे है और सामने से ऐसे है, और दो बटन लगाए हैं इसको मैंने। यहाँ से ये ऐसे खुल जाता है। पीछे से मैंने ये वाला पार्ट लंबा रखा है ताकि बच्चा जो है वो जब नैपी पहने तो उसको यहाँ से तंग ना महसूस हो। ठीक है, तो हमें दो बटन चाहिए हैं, उसमें दो वूल चाहिए, और जो आप बस पड़ी हुई है वो इस्तेमाल कर लें आप इसमें। और इसको बनाते हैं। चलें ठीक है, इसके मेजरमेंट्स दे दूँ मैं आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 3 to 6 मंथ्स के लिए कि अगर हम शोल्डर से नापें इसको। अब देखें, सिर्फ यहाँ से कोई आपने यहाँ पे साइड पे मैंने इसको स्टिचिंग की है, और यहाँ ये जो है वो 3D जो 3 नीडल जो बाइंड ऑफ है वो उससे मैंने बंद किए शोल्डर। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये तकरीबन 13.5 इंच है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है इनर की 13.5 इंच लंबाई है, और इसकी जो विड्थ है वो यानी चौड़ाई जो है वो 10.5 इंच है। ठीक है, यानी 27 सेंटीमीटर। और इस तरह जो है वो लंबाई जो है वो इन सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। वेरी इजी। देखिए, मैंने कोई इसका जो है वो बॉर्डर नहीं बनाया, यहाँ भी नहीं बनाया, यहाँ भी नहीं, बस सिर्फ यहाँ से बस बना है बॉर्डर। ये देखें यहाँ से। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 20 फंदे डालूँगी। ये आगे वाला पार्ट जो है वो पहले बनेगा और पीछे वाला पार्ट बाद में बनेगा। फिर इसको हम यहाँ से दोनों को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये बनाते हैं। हम इससे पहले शुरू करेंगे और इसको बाद में फिर हम ऐड करेंगे। तो 20 फंदे इसको डाल के मैं फिर दिखाती हूँ आपको। ये बेबी वूल है, वेरी सॉफ्ट, लीजी की बेबी वूल है, बेबी बेस्ट। तो ये 20 फंदे मैं आपको, यानी 20 फंदे आपको डाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, अब मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। अब इसकी मैं गार्टर स्टिच में यानी दोनों तरफ से सीधा या दोनों तरफ से उल्टा जो है वो मैं 3 इसकी जो है वो लाइंस बनाऊंगी गार्टर स्टिच में। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक बटन होल इधर बनाएंगे, एक बटन होल इधर बनाएंगे। ठीक है, तो 3 जो है वो रोज़ में बना के आपको गार्टर स्टिच की दिखाती हूँ। अभी इसको आप बुन लें पहले वाले फंदे को, उसके बाद फिर हम इसको स्लिप कर लेंगे।
अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 3 रिजेस बन गई हैं, यानी 3 लाइनें गार्टर स्टेज की 1 2 और 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहले को तो आपने ऐसे पर्ल वाइज स्लिप कर लिया ऐसे, और धागा पीछे करके 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने 5 फंदे बना लिए हैं सीधे। अब आपने इन दो का यहाँ पे धागा आगे अपनी तरफ करके यार्न ओवर करके इनको आपने दो का एक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बटन होल डाल गया हमारा। ठीक है, अब बीच वाले फंदे आप बुन लें सीधे। एक दो, इन दो का हम एक करेंगे। ठीक है, इनको दो का एक पहले करेंगे ऐसे, और बाद में यार्न ओवर करेंगे, और ये 5 हम फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब उल्टी सिलाई जो है वो भी आप सीधी करके पूरी यहाँ तक आए सीधी तरफ, और हम इस ये जो हमने एक कलर है इसके हमने 4 यानी 4 रिजेस बनानी है हमने। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 अब हम दूसरा कलर लगाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये मैं उल्टी तरफ से सीधा बना के फिर इस साइड पे आती हूँ। अच्छा, ये मैं रॉन्ग साइड से भी सीधी सिलाई बना के इधर आ गई हूँ। यहाँ देखें हमारी दो ये बटन होल बन गए। ठीक है, तो अब हम ये दूसरा कलर लगाएंगे इसका डिज़ाइन के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक। इसकी हम 2 रोज़ बनाएंगे ब्लू में, उसके बाद फिर हम बढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छा, देखिए 2 मैंने इसकी ब्लू की भी गार्टर स्टेज में 2 रोज़ बना ली हैं। अच्छा, अब हमारा ये वाला पोर्शन बनना शुरू होगा, ये वाला। यहाँ से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। हमने सीधी तरफ से भी बढ़ाना है और हमने बैक साइड से भी बढ़ाना है, दोनों तरफ से बढ़ाना है, और यहाँ भी बढ़ाना है, यहाँ भी। फिर जब हम उल्टी तरफ जाएंगे, ये रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले 4 बनाएंगे, ये बॉर्डर के लिए 4 मैं फंदे छोड़ूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर हर 5वें फंदे पे हम बढ़ाएंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अच्छा, 4 फंदे बनाएंगे, और पहला वाला फंदा हमेशा आप इसको ऐसे पर्ल वाले उतार के धागा पीछे करके बनाएं। 2 3 और 4। अच्छा, इस धागे को भी इस धागे को भी हम साथ साथ ऊपर लेते जाएंगे, ताकि जब नेक्स्ट हम पर्पल शुरू करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको दोबारा बुनना पड़ेगा बैक साइड से। फंदे को हमेशा मैं पहले उतारती होती हूँ ना, तो इसको अब हम बुनेंगे। इसको ऊपर लेके जाने के लिए इसको तो पहले हम पर्ल वाल उतारेंगे ऐसे, और उसके बाद पर्पल धागे को हम ऐसे ऊपर टक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 हो गए, 3 3 4। ठीक है, अब ये जो फंदा है ना, इसको आपने 2 दफ़ा बनाना है। एक दफ़ा यहाँ से बना लिया, इसको छोड़ेंगे नहीं आप, और इसका बैक लूप से भी ऐसे बना लिया। ठीक है, यानी हमने 2 या एक फंदे से 2 निकाल लिए। अब आप बाकी सीधे बनाएंगे, आखिरी जो है ना 4 को छोड़ के जो 5वां होगा ना, उस पर हम बढ़ाएंगे। ये 2 और 2 छोड़, ये 4 छोड़ के, तो इस पे हम बढ़ाएंगे ऐसे, और बैक साइड से फिर ऐसे सीधा। ठीक है, और इन 4 पे हम बना लेंगे सीधा। अब बैक साइड से भी देख लें आप, इसको हमने पर्ल वाल उतार लिया ऐसे, और 1 और 2
3 और 4। ठीक है, हर 5 में बढ़ाना है आपने। अब इसी को एक दफ़ा ऐसे बुन लिया और एक दफ़ा पीछे बैक लूप से बुन लिया, और बाकी अब बनाइए सीधा सारे आपने घाटे स्टिच में पूरा ये हमारा जो इनर बनेगा। अच्छा, ये अब देखिए आखिरी में 4 फंदे हैं, 2 और 2 4, और ये जो है इस पे हमने बढ़ाना है। ठीक है, आगे से भी और इसी फंदे को पीछे से भी बनाएंगे, 1 2 बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये 4 जो है आखिर वाले आप सीधे बना लें ऐसे। ठीक है, अब आपने इसी तरह सब बढ़ाते चले जाने हैं आपने। ठीक है, आपने उस वक्त तक बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे पास 72 फंदे ना हो जाएं। आपने फ्रंट रोड से भी बढ़ाना है, अपने बैक रोड से भी बनाना है। आप फ्रंट रोड से भी बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, और बैक रोड से भी इंक्रीज़ करना है। इस तरह आपने दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ से आपने इंक्रीज़ करते जाना है। ठीक है, और इस तरह हमारे फिर ये यहाँ तक हमारे यहाँ तक 72 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने कलर भी चेंज करना है, यानी हर 4 रिजेस के बाद आपका कलर चेंज होगा, फिर 4 रिजेस बनाएंगे, फिर कलर चेंज होगा। ठीक है, और साथ जो पहला फंदा आपने इसको पर्ल वाइज उतारते जाना ताकि ये खूबसूरत सा एज हमारा बनता जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह बनता जाए। ठीक है, और यहाँ तक चलें ये इसी जिस तरह तरीके से मैंने आपको बताया ना किस तरह बढ़ाना है, सामने से भी और बैक साइड से भी इस तरह बढ़ाते हुए आपने 72 फंदे कर लेने। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे दोनों तरफ फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी मैंने 72 फंदे कर लिए हैं। तो इसको डबल मैं दिखा देती हूँ। तो हमारी कितनी लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी इसकी कलर की लाइनें हो गई हैं। और वैसे हमने जो है वो 4 और 4 8 12 16, और ये हमारी जो है एक जो है वो कम है तो हमारी फिर 20 हो जाएंगी। ठीक है, 20 रिजेस हमारी हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं एक लाइन जो है वो एक गार्टर स्टिच की लाइन और बनाऊंगी, यानी एक यहाँ से भी सीधा बनाऊंगी और यहाँ से भी सीधा बना के फिर मैं इधर आती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स देखें, ये मैंने ये मैं एक सीधी रो बना के दोनों साइड से मैं आ गई हूँ। तो ये हमारी 4 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। ये 1 2 3 4 रिजेस इसकी गार्टर स्टिच की कंप्लीट है। अब हम कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहे, हमारी 72 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 हम यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे बॉर्डर के, और 4 यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बाइंड ऑफ करते हैं। इसको भी साथ आप ऐसे ये अब हमने कलर भी चेंज करना है। ये कलर हमने अब चेंज करना है क्योंकि अब हमने पर्पल का हमारा ये कलर चेंज करना है हमने। इसको कस लें, 1 2, और इसको भी साथ आप टक कर लें, 3 4, हमारे 4 जो हैं वो बाइंड ऑफ हो गए हैं। 1 2, एक और, ठीक है, ये 4 मैंने बाइंड ऑफ कर दिए। ठीक है, अब हम ये सारी जो है वो सिलाई जो है वो हम सीधी बुनेंगे। ठीक है, यहाँ तक, और फिर रॉन्ग साइड से ये 4 बंद करेंगे।
चलिए मैंने सामने तक से सीधी रो करके आ गई हूँ। अब हम पलट जाएंगे, ये हमारी रॉन्ग साइड है। यहाँ से अब हम 4 बंद करेंगे, यानी बाइंड ऑफ करेंगे, 4 बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और सांस सीधी तरफ में आके फिर आपको बताती हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें हमने 4 यहाँ से बंद कर दिए, ये देखें बाइंड ऑफ किए, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से बाइंड ऑफ किए। अब हमारे पास 64 फंदे हैं। अब इन 64 फंदों को लेके आपने ऊपर तक बनाना है, जहाँ तक हमारी जो आर्म होल तक कटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमने इतना बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका आप नाप कितने इंचेस बनाना है ये देख लें आप। तकरीबन 7.5 इंचेस बनाना है। ठीक है, 7.5 इंचेस बनाना है। आप 8 भी बना सकते हैं, लेंथ के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने गार्टर स्टिच में इसलिए इजी बनाया है कि ये बड़ा जो है वो इसमें कोई बिगनर्स के लिए ये फ्रेंडली जो है ना ये स्टिच है, तो इसलिए मैं इसमें शुरू किया है। तो अभी हम यहाँ तक, ये देखें यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक। ठीक है, ये ठीक है ऐसे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे 7.5 इंच। ठीक है, जब आप 8 इंच भी बढ़ा सकते हैं, जितना आपका बेबी की लेंथ है आप उसके हिसाब से बना लें। फिर हम ये कटिंग करेंगे इसकी आर्म होल की। ठीक है, तो इतना बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें हमारी ये लेंथ मुकम्मल हो गई है। तो अभी हम इसको मैयर करके देख लेते हैं। ये देखें पूरी 7.5 है। ठीक है, यानी ये 19 cm है। तो अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इसकी बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ से 5 फंदे पहले, उसके बाद 1 फंदा करेंगे, फिर यहाँ से रॉन्ग साइड से 5 करेंगे, उसके बाद फिर 1 और फंदा भी करेंगे। ये कुल टोटल 6 and 6 करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमने कलर भी चेंज करना है मैंने। ठीक है, वो मैं कलर भी चेंज करूँगी। तो इसको पहले बुनेंगे ऐसे और इसको ऐसे टक कर लेंगे साथ ही। अच्छा 1 1 2 3 4 और 5। ये हमारे 5 बाइंड ऑफ हो गए, ये देखें ऐसे। तो अब हम ये पूरा यहाँ पे सीधा बना के, तो जब हम रॉन्ग साइड पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ से रॉन्ग साइड से हम 5 बंद करेंगे। ठीक है, ये हम पूरी मैं सिलाई सीधी बना के रॉन्ग साइड पे आपसे मिलती हूँ। यहाँ से हमने डिक्रीज़ किए 5, तो अब यहाँ से जो है वो पूरा मैं सीधी बना के इधर आ गई हूँ। अब हम यहाँ से भी जो है वो डिक्रीज़ करेंगे 5। ठीक है, वन 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये मैं पूरी जो है वो रो जो है वो सीधी बनाऊंगी, जैसे कि हम बनाते चले आ रहे हैं, और आखिरी जो फंदा है उसको बगैर बुने उतार लूँगी। ठीक है, आखिरी फंदा जो है वो मैं बगैर बुने उतार लूँगी। ठीक है, धागा इधर करके ऐसे जो है इसको ऐसे उतार लिया। ठीक है, अब हम पलट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक और डिक्रीज़ भी करना है।
और इस धागे को भी आपने टक करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में लेंगे और इसको ऐसे करके तो ऊपर से आपने इसको ठीक है, ये देखिए एक हमारा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ये देखें, यानी आप 6 हो गए यहाँ पे। इसी तरह ये पूरी जो लाइन है मैं सीधी बना के आखिरी जो फंदा है उसको बगैर बने उतार लूँगी, क्योंकि यहाँ भी हमने एक और डिक्रीज़ करना है। अच्छा देखेंगे आखिरी फंदा जो है वो बगैर बुने में उतार लूँगी, ठीक है। इधर पीछे ये धागा ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पलट जाएंगे और ये जो है 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। इस यहाँ भी अब हमारे 6 जो हैं वो बाइंड ऑफ हो गए। अब आपने ऊपर 2 इंच बनाना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अच्छा फ्रेंड देखिए ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंचेस हो गया है। ये देखें आप, एग्जैक्टली 2 इंचेस है, यानी 5 cm, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर पे दोनों शोल्डर पे मैं 16 रख रही हूँ, 1 6 1 6, और बीच में मैं 20 जो है वो बाइंड ऑफ करूँगी गले के लिए। अब हमारा ये पोर्शन जो है वो हमारा ये बनेगा। 16 ये मैंने रखे शोल्डर पे, 16 ये रखे और बीच में मैंने 20 जो है वो बाइंड ऑफ कर दिए, ठीक है। तो ये मैं आप में करते हैं इसको। तो इस तरह इसको यहाँ से ऐसे करके अपने स्लिप कर लेना उसको आपने, और आपने 16 जो है वो आपने बुनने सीधे। वन 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल डबल गिन रही हूँ मैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगले जो 20 है वो हम बाइंड ऑफ करेंगे। एक बुना, दूसरा बुना और पीछे वाले को ऊपर से पास कर दिया, पास ओवर कर दिया। 1 हमारा डिक्रीज हो गया, 2 अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अब हम इनको सीधा बुनेंगे ऐसे। ये हमारा ये वाला शोल्डर पहले बनाएंगे, बाद में यहाँ पे धागा लगा के तो हम दूसरा शोल्डर बनाएंगे, ठीक है। 2 इंचेस और बनाएं ताकि हमारा ये जो आर्म होल का यहाँ से लेकर लेंथ हमारी 4 इंचेस हो जाए, ठीक है। जैसे हमने इसकी बनाई है। यहाँ से लेकर ये देखिए इधर से लेकर कितना इसका है, लेंथ कितनी है जी, 4 इंचेस है। ये देखें तो 4 इंचेस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंचेस और बनाएं। तो ये जो देखें इसको मैं नाप कर ये देखें पूरा 2 इंचेस है, ठीक है।
अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ा सा जो है, ठीक है। अब ये हम सारे जो फंदे हैं वो हम सीधा सीधा बनाएंगे और उतने ही लेंथ मुकम्मल करेंगे 2 इंचेस की, जितनी हमने इसकी की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखें, ये इसकी भी लेंथ पूरी कर दी है दूसरी शोल्डर की, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ कितना है। ये देखें एग्जैक्टली 4 इंचेस है, ठीक है। यहाँ से लेके जहाँ से हमने ये आर्म होल की कटिंग की थी, ठीक है। और ऊपर जो है ये 2 इंचेस है, ये देखें एग्जैक्टली 2 इंचेस। अब इसको भी हम उस पर चढ़ा देंगे स्टिच होल्डर। अगर आपका स्टिच होल्डर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा जान लेके, यानी जो एक्स्ट्रा आपके पास कोई वूल है उससे आप सुई में डाल के, तो आप इस धागे में डाल के तो आप इनको सेव कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमारा ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। पीछे वाला पार्ट हम बनाएंगे वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, लेकिन बस इसका यहाँ से जो हम बनाएंगे इसको हमने थोड़ा सा लंबा बना लेंगे, 3 इंचेस और लंबा बनाना है। वहाँ शुरू करेंगे, वहाँ पर यहाँ से ला के फिर हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, इंक्रीजेस करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला किया। ये देखें पीछे वाला पार्ट जो है वो लंबा है, ये ऐसे ऐसे आकर के टर्न होके यहाँ पे आके बटन जो है वो फिक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमने लंबा पार्ट बनाते हैं, इसके लिए भी 20 फंदे डालेंगे। 20 फंदे डाल के फिर हम कलर भी चेंज करते आएंगे और आपने ये 3 इंचेस बनाना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह बनाऊंगी, सीधा सीधा जैसे वो आगे वाला पार्ट बनाया था, ठीक है। एक दफ़ा तो हम इसको बुनेंगे। अब हमने जो अगले वाले पार्ट और पिछले वाले पार्ट में यही फ़र्क है, एक तो ये कि हमने इसमें कोई बटन होल नहीं बनाने, और दूसरा ये कि हमने इसको 3 इंचेस लंबा बनाना है। उसको तो हमने सिर्फ 6 रोज़ बनाई थी उसके बाद हमने बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये देखें, ये हमने 6 रोज़ बना के ना, तो उसके बाद हमने साथ ही ये बढ़ाना शुरू कर दिया था, यहाँ से इंक्रीज शुरू करी थी। तो इसका ये है कि ये हम 3 इंचेस बनाने के बाद इसका पे हम यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है, वह दोनों तरफ से। तो ये मैं आपको 3 इंचेस बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, अब हम इसको यहाँ से इंक्रीजेस करेंगे और साथ में हम रंग भी, जो कलर भी हम चेंज करेंगे। तो इसका ऐसे पहले बुना, एक बुन के उसको आपने टक कर लेना है ऐसे आगे, और आपने 4 बुनने हैं, ठीक है। 4 आपने निट कर लिए। अब आप ये जो 5th है इसको आपने इस पे आपने 2 दफ़ा बनाना है। आपने इसको एक दफ़ा बना लिया और फिर आपने फिर पीछे से भी उसको निट कर लिया, यानी आपने एक फंदे से 2 फंदे निकाल लिए, देखें इस तरह। तो आपने इसे इंक्रीज़ कर लिया है। अब आप ये सारे बनाएंगे और इस तरह ये जो आखिर में ये जो फंदा है 5th वाला, इसको आपने यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने बीच में सारे, ये हमारा 3 इंच हो गया है। मैं आपको इसका ये देखें एग्जैक्टली 3 इंच है। तो अब ये बीच वाले फंदे सारे बना के ये जो 5th है ना, ये वाला, इसको आपने 2 दफ़ा निट करना है। ऐसे एक निट कर लिया, अभी आपने इसको दोबारा निट करना है ऐसे करके पीछे बैक लूप से। ये हमारा इंक्रीज़, एक यहाँ इंक्रीज़ हो गया, यहाँ इंक्रीज़ हो गया। अब आपने सारे फंदे जो आखिर में हैं 4, वो आपने बुन लेने हैं। अब आप पलट जाएंगे। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है। आपने इसको पहले वाले फंदे को आपने स्लिप करना है पर्ल वाइज, और आपने 4 फंदे बनाने हैं। 4 स्टिचेस आपने निट कर लिए, ये देखें। अब इस जो 5th है इसको आपने जो है वो के टॉप करना है, यानी आपने
के टॉकने के आपने 2 दफ़ा इसको निट करना है, ठीक है। 2 दफ़ा निट कर लीजिए, देखें ऐसे। अब आपने सारे फंदे बीच में सीधे बनाने हैं। इनको आपने बनाना है सीधा, और फिर हम आखिर में जो 4 फंदे छोड़ के जो 5वां होगा ना, उसको हमने 2 दफ़ा निट करना है, इंक्रीज़ करना है हमने, ठीक है। अब ये देखें 2 और 2 4 ये हमने छोड़ देने हैं। ये जो है इसको आपने 2 दफ़ा निट करना है, एक सामने से और फिर एक बैक लूप से, ठीक है। निट बैक एंड फ्रंट यानी KFB करना है आपने। अब इनको 4 को आपने बना लें। अब आपने इसी तरह इंक्रीज करनी है सामने से भी, और आपने सामने यानी यहाँ से भी, आप राइट साइड से भी इंक्रीजेस करनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे, और आपने जो रॉन्ग साइड है वहाँ से भी आपने हर 5वें फंदे पे आपने इंक्रीज़ करनी है, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस तरह बैक साइड पे भी इधर और इधर, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आपने इंक्रीजेस 72 फंदे जब हमारे हो जाएंगे ना, तो फिर हम जो है उसके बाद मैं बताऊंगी फिर आपको, जिस तरह ये हमारे हुए थे 72 फंदे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर हमने 4 यहाँ से डिक्रीज़ करने, यानी ये बाइंड ऑफ करने, और 4 यहाँ से बाइंड ऑफ करने, ठीक है। तो यहाँ पे ये 72 करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखेंगे हमारे 72 फंदे हो गए हैं। बढ़ाते बढ़ाते मैंने इंक्रीजेस जो हैं यहाँ पे इधर भी की हैं और इधर भी की हैं, और मेरे अब 72 फंदे हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है एक रो और बनाऊँगी गार्टर स्टिच की, यानी यहाँ से भी सीधा और यहाँ से भी सीधा, ठीक है। ये मैं बना के फिर मैं यहाँ पे सीधी तरफ आती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक लाइन गार्टर स्टिच की बना के इधर आ गई हूँ। ये जो है रिज एक, ठीक है। तो अब हम जो है वो 4 यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे और 4 यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। 4 स्टिचेस यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे, 4 स्टिचेस यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे बुनना सीधा, इसको ऊपर टक कर लेंगे क्योंकि अभी जा रहा है ऊपर, ये ऊपर लाइनें बनानी है हमने। तो A1 2, इसको आगे ले जाएं, 3 और 4, ठीक है। ये 4 हमने बाइंड ऑफ कर दी है, ठीक है। अब ये पूरी लाइन सीधी बना के जब हम राउंड साइड पे जाएंगे तो हम 4 यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए सीधी यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ किए, तो सीधी लाइन बना के मैं इधर आ गई हूँ। अब मैं पलट जाऊँगी और 4 हम यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे इधर से, ठीक है, राउंड साइड से। 1 2 3 और 4। तो 72 फंदे पहले थे हमारे पास, तो अब हमने जो 8 बाइंड ऑफ किए हैं तो हमारे पास 64 रह गए ये फंदे, ठीक है। तो अब इनको हमने इसी तरह बनाते आना है जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे ये बाइंड ऑफ करने के बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आर्म होल तक हमने 7.5 इंच बनाया है। तो इसी तरह मैं 7.5 इंच बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फिर हम यहाँ से ये आर्म होल की कटिंग करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने ये लेंथ पूरी कर ली है इसकी, तो ये देखें कितना हो गया है हमारा 7.5, ठीक है। हमें इतना ही चाहिए थी लेंथ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 यहाँ से कम करेंगे, यानी डिक्रीज़ करेंगे, और 6 यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे, यानी बाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो वो हम करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट था हमने वहाँ से किया था। यहाँ से देखें
ये पहले 5 यहाँ से हमने कम किए, फिर 5 यहाँ से कम किए, उसके बाद पलट के हम आए, उसके बाद एक यहाँ से कम किया और एक यहाँ से कम किया, डिक्रीज़ किया। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 3 इंच और बनाएंगे। ये हमने 2 इंच बनाया था, इस पे हम बैक साइड पे हम 3 इंच बनाएंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा या पीछे से ज़रा ऊंचा होना चाहिए या आगे वाला डीप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें अब मैं क्या करूँगी, हमने यहाँ से जो बाइंड ऑफ कर दिए हैं 6 यहाँ से 6 यहाँ से। अब मैं क्या करूँगी कि मैं 3 इंच और बनाऊँगी। ये हमारा बैक साइड है, तो जो हमारी फ्रंट साइड थी वो हमने 2 इंच बनाया था, ठीक है। वो हमने यहाँ से 2 इंच बनाया था, ये इतना। तो ये हम जो पीछे बैक साइड है ये थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे, क्योंकि ये आगे वाला ताकि गला जो डीप नज़र आए। तो इसको मैं 3 इंच बना के फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये यहाँ से डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ से मैंने बाइंड ऑफ जो किए 6 यहाँ से 6 यहाँ से, उसके बाद मैंने 3 इंच और ऊपर बनाया। 3 इंच बनाने के बाद ये देखें एग्जैक्टली 3 इंच। 3 इंच बनाने के बाद मैंने यहाँ ये शोल्डर्स की लेंथ पूरी की, और वो कितनी 4 इंच, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें एग्जैक्टली 4 इंच है। तो ये 4 इंच बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम शोल्डर्स को जो है वो 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे इसका है। अब मैं 3 नीडल बाइंड ऑफ करने लगी हूँ इस तरह। ये देखें, ये आपको मैंने पहले भी अपने चैनल पे दिखाया हुआ है कैसे करते हैं इसको। एक सामने से लिया जो स्टिच, एक पीछे बैक साइड से लिया बैक नीडल से, और दोनों को ऊपर से यहाँ से ऐसे बंद कर दिया, पास कर दिया इसको। फिर लिया, फिर वहाँ से बैक साइड से लिया फंदा एक, और दोनों को उतार के आपने इस वाले फंदे को ऊपर से पास ओवर कर देना है, ठीक है। इससे ये बंद होता जाएगा। आप सुई की मदद से भी बंद कर सकते हैं, आप इस तरह भी बंद कर सकते हैं। आप क्रोशे से भी मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है बंद करने का, तो उसे हम भी बंद कर सकते हैं आप। There are different ways to bind off। इस तरह ये बाइंड ऑफ होता जा रहा है। तो ये सारा मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मैंने बंद कर दी है। ये रॉन्ग साइड से ऐसा नज़र आ रहा है और सामने से आपको ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा भी आपको बंद करके दिखाती हूँ बाइंड ऑफ करके। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं शोल्डर्स, ये देख लें। तो यहाँ से भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये जो है गार्टर स्टिच का बाइंड ऑफ तो बहुत ही इजी होता है, सबसे इजी जो गार्टर स्टिच का बाइंड ऑफ होता है। तो इसको आप यहाँ से तो ऐसे आप कर लें, ऐसे नॉट दे के, वेरी इजी। अच्छा फ्रेंड्स, देखें यहाँ से भी मैंने इसको सारा स्टिच कर लिया है, ये देखें, ठीक है। ये देखें यहाँ से, और ये मैंने इसके बटन भी लगा दिए हैं 2।
तो ये देखें इतना इजी सा ये इनर जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें सामने से ऐसा है और बैक साइड से ऐसा ही है। और ये इनर इसको मैं क्यों कह रही हूँ रोम्पर को, इसलिए कि ये देखें आप अगर इनर इतना तैयार करेंगे तो वो जो है वो रोल, छोटा बेबी होता है वो उससे 6 to जो है 12 मंथ्स के लिए वो काफ़ी एक्टिव होता है, तो उसका ये रोल हो जाता है ऊपर, जिसको हम बनियान बोलते हैं, जिसको हम इनर बोलते हैं, चेस्टर बोलते हैं, वो ऊपर रोल हो जाता है। इससे ये रोल नहीं होगा, यहाँ से ये जो है वो फिट हो जाएगा और आप इस पर पजामा पहना लें, पैंट पहना लें, ऊपर ड्रेसिंग जो भी करनी कर लें, ये रोल अप ऊपर नहीं होगा। तो ये बड़ा इजी इनर है। इसी तरह की दूसरा बनाया था, पहले बना के रखा था ये, तो ये भी देखें वेरी इजी, इसको बनाइए बेबी के लिए। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।